नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा किसान क्रांति। मैं ज्योति। सुबह फटाफट किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम किसानों से जुड़े और हरियाणा की अन्य खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। इससे पहले अगर आप किसान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नजर डालते हैं किसानों से जुड़ी और अन्य खबरों पर। मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को बुलाई। बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा, और भी कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार 2021 और 22 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला किया जा सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी। किसान आंदोलन। पलवल में हाईवे पर तैनात तनाव का माहौल, कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल तैनात। फिर से जुटने लगे किसान। 3 दिन पहले ही हाईवे से तानाशाही रवैये से धरना समाप्त करवाया गया था। हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह से तनाव का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर भारी पुलिस तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं, जबकि 3 दिन पहले यहां से धरना जबरन समाप्त करवाया गया था। लेकिन 58वें दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा किसान क्रांति। मैं ज्योति। सुबह फटाफट किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम किसानों से जुड़े और हरियाणा की अन्य खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। इससे पहले अगर आप किसान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नजर डालते हैं किसानों से जुड़ी और अन्य खबरों पर। मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को बुलाई। बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा, और भी कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार 2021 और 22 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला किया जा सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी। किसान आंदोलन। पलवल में हाईवे पर तैनात तनाव का माहौल, कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल तैनात। फिर से जुटने लगे किसान। 3 दिन पहले ही हाईवे से तानाशाही रवैये से धरना समाप्त करवाया गया था। हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह से तनाव का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर भारी पुलिस तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं, जबकि 3 दिन पहले यहां से धरना जबरन समाप्त करवाया गया था। लेकिन 58वें दिन चले धरने को जबरन उठवा दिए जाने से किसानों में रोष पनप रहा था। इसलिए किसानों ने रविवार को अनाज मंडी में 36 बिरादरी की महापंचायत आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जैलदार ने की। इस दौरान उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद किसानों से राय ली। राय के बाद अरुण जैलदार ने घोषणा कर दी कि सोमवार से उसी स्थान पर बड़ा धरना शुरू होगा जिस स्थान से जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के दम पर धरने को समाप्त करवाया था। किसानों की इस घोषणा के बाद से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध। 14 जिलों में इंटरनेट पर रोक 1 दिन के लिए बढ़ाई। सीएम बोले जल्दी सेवाएं शुरू होंगी। प्रदेश के 14 जिलों में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध सोमवार शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत व झज्जर शामिल हैं। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट की सेवा, बल्क एसएमएस व सभी डोंगल सेवाओं को रोका गया है। हालांकि पलवल, यमुनानगर, रेवाड़ी में इंटरनेट सेवा रविवार शाम 5 बजे शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाह व दुष्प्रचार रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एक और किसान की मौत। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान ने दम तोड़ा। मौत का असल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया।
कृषि कानूनों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना दे रहे संगरूर के 38 वर्षीय किसान आशू की मौत हो गई है। मौत की असल वजह क्या रही यह स्पष्ट नहीं हो पाया। हृदयाघात होने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब के संगरूर जिले के गांव बीर कलां का रहने वाला आशू धरनारत किसानों में शामिल था। निकिता तोमर का 21वां जन्मदिन, परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्या आरोपियों को फांसी देने की मांग। चर्चित निकिता तोमर के 21वें जन्मदिन पर देर शाम परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदना व्यक्त कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस मार्च में सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। परिजनों का कहना था कि हत्या आरोपियों के कारण ही आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। हत्यारों ने उनके सारे सपनों पर विराम लगा दिया है। इन हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शनिवार को निकिता का 21वां जन्मदिन था। ग्राउंड रिपोर्ट। आंदोलन के लिए जिले की पंचायतें जुटाएंगी 6 करोड़ 25 लाख। किसानों के खानपान से लेकर वाहनों के नफे नुकसान को भी ले रही हैं जिम्मेदारी। दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ रही जिले के किसानों की तादाद। सबसे ज्यादा जाटू खाप 84वें सर्वशोराण खाप के किसान हर दूसरे घर से 48 घंटे बाद पहुंचेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बवानीखेड़ा, तोशाम व लोहारू क्षेत्र के किसानों ने आवाज बुलंद की है। किसान संगठनों व खापों के किसान आंदोलन को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर अंतिम फैसला छोड़ दिया है। इसके चलते जिले की महापंचायतों ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए रविवार को अंतिम निर्णय लेते हुए गांव स्तर पर बनी किसानों की कमेटियों के माध्यम से चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया है। महिला की संदिग्ध मौत। बहल निवासी महिला की मौत। मायके वालों ने ससुरालियों पर जड़ा जहर देकर मारने का आरोप। बहल निवासी एक महिला की भिवानी के सामान्य अस्पताल में मौत हो गई है। मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर पिलाकर मारने का आरोप लगाया है। कलानौर के वार्ड नंबर 8 निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बहन को उसके पति, ससुर, सास और देवर ने जहर देकर मार दिया। पुलिस ने अंकित की शिकायत पर बहल निवासी पति मनोज कुमार, ससुर रामकुमार, सास रामरती व देवर आनंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मामला दर्ज किया है। मृतका नारायणी 24 वर्ष की थी और उसके एक पुत्र और एक पुत्री है। किसानों को वकीलों का साथ। पानीपत बार एसोसिएशन ने दिया किसान आंदोलन को समर्थन। सिंधु बॉर्डर हुए रवाना। कृषि कानूनों के विरोध में पानीपत के L&T टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों को सोमवार को वकीलों का साथ मिला है। जिला बार एसोसिएशन ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। इसके बाद 50 से ज्यादा वकील एक बस में सवार होकर सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। आओ स्कूल चलें। आज से 3.5 घंटे स्कूल में फिर से लगेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को दी अनुमति। शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को खोलने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सोमवार से संचालित होने वाले स्कूलों में प्रतिबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को सीनियर क्लास 9वीं से 12वीं तक के संचालन की तरह ही सामान्य स्वास्थ्य जांच कराने के साथ साथ अभिभावकों की अनुमति लेनी जरूरी होगी। दुष्कर्म। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक गिरफ्तार। डीएसपी विनोद शंकर ने एक किशोर के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी फतेहाबाद के सूलीखेड़ा निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। प्रदीप ने अपने एक साथी के साथ मिलकर किशोरी से दुष्कर्म किया था। प्रदीप और उसके साथी पर आरोप है कि वह किशोर का अपहरण करके ट्रक में बिठाकर लाए और उसके साथ कुकर्म किया। वेश्यावृत्ति का मामला। पीड़ित लड़कियों के परिजनों को पुलिस ने बुलाया, अन्य पर भी होगी कार्रवाई। नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति के मामले में आरोपी को जेल भेजा। शनिवार को पुलिस ने शिकायत पर तारानगर में मारी थी रेड। नाबालिग लड़कियों को काम दिलवाने के बहाने वेश्यावृत्ति करवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी दीपक को पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बंद मकान को लगाई आग।
जगदीश कॉलोनी में मकान में लगाई आग, 17 पर मामला दर्ज। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच शुरू। जगदीश कॉलोनी में एक बंद मकान को किसी ने आग लगा दी। पुलिस ने मकान मालिक अनिल की पत्नी कमलेश की शिकायत पर 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। कृषि कानूनों का विरोध, 6 गांवों से 1000 किसान गए सिंधु बॉर्डर, अब हर गांव से समर्थन देंगे। आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसानों ने किया दिल्ली कूच। रिसालू, उगराखेड़ी, राजाखेड़ी, कुटानी, निम्बरी व नांगलखेड़ी गांव ने मिला किसानों को जोड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में हरियाणा की भागीदारी बढ़ती जा रही है। रविवार को पानीपत के 6 गांव उगराखेड़ी, निम्बरी, रिसालू, राजाखेड़ी, कुटानी और नांगलखेड़ी में से 1000 से ज्यादा किसान सिवाह बाईपास पर एकत्रित होकर सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि अब हर गांव से आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। रविवार को हर गांव से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली गई हैं। इनमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली में महिलाएं और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली में पुरुष थे। 25 कारों व अन्य वाहनों से भी किसान सिंधु बॉर्डर पर समर्थन देने के लिए गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि के तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते तब तक लोग घर वापसी नहीं करेंगे। किसान क्रांति देखने वाले तमाम दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे ही किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।